हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल डिपार्चर फ्रॉम द यूजुअल। अगर आप लोगों को मेरी क्राइम वीडियोस पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट करना ना भूलें। अभी कुछ टाइम पहले मैंने दुनिया के सबसे क्रूर माँ बाप के ऊपर एक वीडियो निकाली थी, वो उसका पार्ट 1 था और ये है उसका पार्ट 2। गाइस, माँ बाप अपने ही बच्चों को मार दें, ये बात सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मगर फिर भी ऐसा कई सदियों से होता आया है। एक माँ जो अपने बच्चे को 9 महीने तक अपनी कोख में रखती है, वही माँ अपने बच्चे को मार दे, ऐसा शायद कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। मगर जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ये आजकल बहुत ही कॉमन हो गया है। पहला केस है लिंसी लो नाम की एक औरत के बारे में, जो हेंडरसनविल में रहती थी। जिस समय लिंसी 25 साल की थी, उस समय उसको जेल हो गई और उसके पीछे का रीज़न जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। लिंसी ने अपने जुड़वा बच्चों की जान ले ली थी उनके पैदा होने से कुछ ही मिनटों के बाद। जिस समय उसने अपने बच्चों को जन्म दिया, उस समय वो अपने पेरेंट्स के घर में थी और उसने उसी घर के टॉयलेट में उन दोनों बच्चों को जन्म दिया। जब पुलिस ने लिंसी से पूछताछ की तो उसने बताया कि वो अपनी प्रेगनेंसी और अपने बच्चे अपने माँ बाप से और दुनिया से छुपाना चाहती थी। उसे डर था कि अगर उसके माँ बाप को पता लग गया कि वो प्रेग्नेंट है तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेंगे। इसलिए लिंसी ने अपने हाथों से अपने दोनों बच्चों का मुंह बंद करके उनकी जान ले ली। अपने दोनों बच्चों को मारने के बाद लिंसी ने अपने घर में रखी कपड़ों की बास्केट में उन दोनों बच्चों की बॉडीज रख दी और फिर उसे ब्लैंकेट से ढक दिया। कुछ समय बाद जब लिंसी के पिता ने उन दोनों बच्चों की लाश वहां पर देखी तो उन्होंने पुलिस को कॉल किया। जब लिंसी की पड़ोसी से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि जिस तरीके से लिंसी की बॉडी दिखती थी, उन्हें कहीं ना कहीं शक था कि लिंसी ज़रूर प्रेग्नेंट है, मगर पता नहीं ये बात उसके माँ बाप से कैसे छुपी रह गई। गाइज, अगर उसके माँ बाप को ये बात पता भी चल जाती तो शायद वो उससे गुस्सा हो जाते, उसको घर से निकाल देते। इससे बुरा उसके साथ क्या ही होता। अपने माँ बाप से डरते डरते लिंसी शायद इंसानियत ही भूल गई थी। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट केस की तरफ। ब्रुक्सविल में रहने वाली अप्रैल ने 911 को कॉल करके बताया कि उसने अपनी 6 हफ्ते की बेटी को गलती से गिरा दिया है, मगर जब मेडिकल रिपोर्ट्स देखी गई तो उसमें पता लगा कि बच्ची के सर पर बहुत बुरी इंजरीज हैं, जिस वजह से पुलिस को कुछ शक हुआ और उन्होंने मदर की इंटेरोगेशन करनी शुरू कर दी। बाद में अप्रैल ने सारा खुलासा किया और उसने बताया कि उसने अपनी बेटी को अपने ही बिस्तर पर बहुत ज़ोर से सर के बल फेंका, जिसकी वजह से बच्ची बेड से उछलकर ज़मीन पर गिर गई। और फिर दूसरी बार फिर से उसने अपनी बच्ची को फेंका, लेकिन इस बार अपने बिस्तर पर नहीं बल्कि ज़मीन पर, और इस बार उस बच्ची का सर पास में रखे एक टेबल पर जाके लगा। जब पुलिस और मदद वहाँ पर पहुँची तो वो अप्रैल की बेटी ऑब्री को लेकर हॉस्पिटल भागे, मगर बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट मिलने के बाद भी डॉक्टर्स ऑब्री को बचा नहीं पाए। ऑब्री के पिता ने सोशल मीडिया पर अपडेट करते हुए बताया कि उसे पता था कि उसकी बीवी के साथ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मगर उसने कभी भी ऐसा इमेजिन नहीं किया था कि उसकी बीवी अपनी ही बेटी को मार देगी। जुलाई 2014 में निकी नाम की औरत ने अपने 11 महीने के बेटे की जान ले ली। 22 साल की निकी अपने पति के साथ अपने बेटे को लेकर इमरजेंसी रूम में पहुंची, मगर वहां पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। बाद में पता लगा कि निकी ने अपने बेटे को चादर में इतना टाइट लपेटा था कि ना ही तो वो हिल पा रहा था और ना ही सांस ले पा रहा था। जब पुलिस ने निकी पर ज़्यादा दबाव बनाया तब उसने कबूल कर लिया कि वो अपने बेटे को नहीं चाहती थी, वो उससे छुटकारा पाना चाहती थी, इसलिए उसने अपने बेटे की जान ले ली। निकी जिस लड़की के साथ एक अपार्टमेंट में रहती थी, उसने बताया कि निकी का बेटा बहुत ही खुश रहता था और उसे कभी भी माँ बेटे को देखकर ऐसा नहीं लगा कि निकी उसकी एक दिन जान ले लेगी। तो फिर ऐसा क्या था जिसने निकी को अपने ही खून की जान लेने पर मजबूर कर दिया। यूएस के ऊटा में रहने वाली 39 साल की मेगन हंसमैन ने अपने ही 1 या 2 नहीं बल्कि 6 बच्चों की जान ले ली। उसने खुद ही एडमिट किया कि जब कई सालों के दौरान उसके बच्चे होते रहे तो उनके पैदा होने के कुछ ही समय बाद उसने अपने बच्चों का दम घोटकर उनकी जान ले ली। 1996 से लेकर 2006 यानी कि 10 साल के अंतराल में मेगन के 7 बच्चे हुए, जिसमें से सिर्फ एक ही उसमें से बच पाया। मेगन ने अपने 6 बच्चों को मार दिया था, उन्हें बॉक्सेस में बंद करके, और उन बॉक्सेस को अपने ही घर के गैराज में रख दिया था।
मगर कई सालों बाद जब मेगन के पति को उसी गैराज में एक बच्चा प्लास्टिक में लिपटा हुआ मिला, तब उसने पुलिस को इस सारे मामले की खबर दी। गाइस, अब भगवान ही जानता है कि इस माँ के मन में क्या था कि वो 9 महीने तक अपने बच्चों को अपने पेट में रखती थी, वो दर्द सहती थी और उसके बाद अपने ही बच्चों की जान ले लेती थी। अगर उसे बच्चे नहीं चाहिए थे तो उनके जन्म से पहले ही उसने अबॉर्शन क्यों नहीं करा लिया? ये तो एक राज ही है। गाइस, आर्ग्यूमेंट्स, बहस तो हर पति पत्नी के बीच में होती है, मगर कोई बहस किसी औरत को अपने बच्चों की जान लेने पर मजबूर कर दे, ये थोड़ा नामुमकिन सा लगता है। मगर चाइना में रहने वाली 33 साल की ह्यू चेन ने अपने 1 साल के बच्चे को रोड पर चलते हुए 40 टन वजनी ट्रक के सामने फेंक दिया। ट्रक ने बच्चे को कुचल दिया और उसकी वहीं पर ही मौत हो गई। ट्रक ड्राइवर ने बहुत कोशिश की कि वो अपना ट्रक रोक सके, मगर ह्यू चेन ने जो भी कुछ किया वो कुछ ही सेकंड्स में किया और उसी के तुरंत बाद उसने अपने 6 साल के बेटे को उठाया और उसे भी ट्रैफिक में फेंक दिया। मगर वहीं से ही जो आदमी गुजर रहा था वो देख चुका था कि कैसे ह्यू चेन ने अपनी 1 साल की बच्ची को ट्रैफिक में फेंका, तो दूसरी बार वो सतर्क हो गया था और उसने फटाफट उसके 6 साल के बच्चे को ट्रैफिक से बाहर निकाल दिया। गाइस, ऐसे बिना कारण अपने बच्चों को मार देना, इसके पीछे ज़रूर दिमागी परेशानियां होती हैं, मगर फिर भी ऐसे हादसों पर विश्वास करना बहुत मुश्किल होता है। क्लायर बिग्स नाम की औरत नशे की आदी थी और उसने अपने पहले बच्चे की कस्टडी भी अपनी इसी नशे की आदत की वजह से खो दी थी। अब उसका पहला बच्चा उसके साथ नहीं रहता था। क्लायर का अपने दिमाग पर नशे के कारण कोई कंट्रोल नहीं रहता था, मगर फिर भी अथॉरिटीज़ ने उसे और उसके बॉयफ्रेंड को अलाउ कर दिया था कि वो अपना दूसरा बच्चा अपने साथ रख सकते हैं। मगर 2009 में क्लायर ने अपने दूसरे बच्चे के साथ बहुत बुरा किया। जब क्लायर अपने बच्चे को लेकर हॉस्पिटल पहुंची तो वहाँ डॉक्टर ने पाया कि बच्चे की पसलियाँ, कलाई और कंधे सब कुछ टूटे हुए हैं और वो बच्चा सिर्फ 2 महीने का था। इतनी सारी चोटें वो बच्चा सह नहीं पाया और उसकी मौत हो गई। क्लायर को जेल हो गई, मगर ये सज़ा शायद उसके लिए काफ़ी नहीं थी और उसके साथ जो दूसरे कैदी बंद थे उन्होंने उसको टॉर्चर करना और ताने देना शुरू कर दिया। किसी को भी वो पसंद नहीं थी, क्योंकि किसी को विश्वास नहीं होता था कि कोई माँ अपने बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। एक दिन तो उसके साथ में रहने वाले कैदियों को उस पर इतना गुस्सा आया कि उन सब ने मिलकर उसकी बहुत बुरी तरह पिटाई भी कर दी। गाइस, ऐसा भी क्या पार्टी में जाने का नशा कि बियांका ने अपनी 4 महीने की बेटी को अपने ही अपार्टमेंट में लॉक कर दिया और वो हैलोवीन की पार्टी करने चली गई। चादर में लिपटी हुई भूखी बच्ची अकेले बेड में कई दिनों तक पड़ी रही और जब बियांका पार्टी करके कई दिनों बाद अपने अपार्टमेंट में वापस आई तो उसने पाया कि उसकी बेटी मर चुकी है। बिना किसी को कुछ बताए वो अगले ही दिन फिर से कहीं निकल गई, मगर जब सोशल सर्विसेज वाले उसके घर पर पहुंचे तब उन्होंने वहां बच्ची की लाश को पाया। जब बियांका को पुलिस ने पकड़ लिया तो उसने बताया कि वो घर से तो इसी मंशा से निकली थी कि वो कुछ ही घंटों के लिए पार्टी करेगी और घर वापस आ जाएगी, मगर वहाँ पर उसने कुछ ऐसे ड्रग्स ले लिए जिनकी वजह से वो कई दिनों तक बेहोश रही और वो अपनी बेटी के बारे में ही भूल गई। मगर आसपास के लोगों से जानने के बाद और डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स के बाद ये पता लगा कि बियांका ने अपनी बेटी को कई हफ्तों से खिलाना पिलाना बहुत कम कर दिया था और उसने अपने आसपास के लोगों को ये भी बता रखा था कि उसकी बेटी जल्द ही मरने वाली है क्योंकि उसे ब्रेन ट्यूमर है, मगर ये सब एक झूठ था। असल में तो बियांका चाहती ही थी कि उसकी बेटी जल्द से जल्द भगवान को प्यारी हो जाए। 25 साल की स्टेसी खुद ही पुलिस स्टेशन जाती है और अपने किए हुए गुनाहों को कबूल कर लेती है। स्टेसी के पति को अपने ही कार के ट्रंक में अपनी 4 साल की बेटी की लाश मिलती है। वो बहुत कोशिश करता है अपनी बेटी की सांसें वापस लाने के लिए, मगर बहुत देर हो चुकी थी और उनकी बेटी के मुंह से झाग निकल रहे थे। डॉक्टर्स की रिपोर्ट से पता चला कि स्टेसी ने अपनी बेटी के सर पर बहुत बुरी तरह वार किया था, जिसकी वजह से उसके सर में बहुत बुरा ट्रॉमा पहुंचा था। साथ ही उसने उसके चेस्ट पर भी कई वार किए थे। जब उसके पिता से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि स्टेसी अपनी ही बेटी से जलती थी। अब उस जलन का कारण तो क्लियर नहीं है, मगर कोई अपनी बेटी से क्यों जलेगा
और अगर जलता भी है तो क्या वो जलन इस हद तक पहुंच सकती है कि माँ अपनी ही बेटी की जान ले ले। गाइस, कभी आपकी उंगलियों पर या हाथ पर गरम तेल गलती से गिरा है या फिर आपने कभी किसी गरम बर्तन को छुआ है तो आप ज़रूर जानते होंगे कि जलने का पेन कैसा होता है। कैलिफोर्निया में रहने वाली का यांग ने अपनी 7 हफ्ते की बेटी को फरवरी 2012 में माइक्रोवेव में डालकर उसे पका दिया। उसने 2 मिनट तक ओवन चालू रखा, जिस वजह से ओवन की रेडिएशन निकलनी शुरू हो गई और बच्चे की आंतड़ियाँ और उसका पेट जल गया। जिस बेटी की का यांग ने जान ली वो उसकी पहली बच्ची नहीं थी, उसके पहले भी 4 बच्चे थे, मगर फिर उसने ऐसा इसी बच्ची के साथ क्यों किया? इसके पीछे का तो यही रीज़न समझ आता है कि उसको कोई साइकोलॉजिकल इलनेस थी और डॉक्टर्स के मुताबिक भी उसको दौरे पड़ रहे थे, जिसकी वजह से शायद उसने ये काम किया। गाइस, कुछ माँ बाप तो ऐसे होते हैं जो अपने घर में बच्चों के रोने और हंसने की आवाज़ सुनने के लिए तरस जाते हैं, मगर वहीं कुछ माएँ ऐसी हैं जो अपने बच्चों के रोने से इतनी परेशान हो जाती है कि वो उनकी जान ही ले लेती है। गाइस, मेरा आखिरी केस है 22 साल की अलेक्सेंड्रा के बारे में। अलेक्सेंड्रा ने अपने 3 महीने के बेटे की जान ले ली और उसके पीछे का कारण जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसका बेटा रो रहा था। गाइस, कौन सा 3 महीने का बच्चा ऐसा है जो रोता नहीं है? वो कोई इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन नहीं कर रही थी, ना ही वो किचन में काम कर रही थी, बल्कि वो फेसबुक पे एक बहुत ही फेमस गेम फार्मविल खेल रही थी। ये बात बहुत ही शर्मनाक है मगर सच है। अब इस फार्मविल गेम के बारे में मैं बात कर लेती हूँ। ये एक बहुत ही पॉपुलर गेम है जिसके कई मिलियन यूज़र्स हैं। बहुत लोगों का कहना है कि फार्मविल खेलने वाले कुछ लोग उसके आदी हो चुके हैं। इस गेम में उन्हें अपने ही वर्चुअल फार्म्स उगाने पड़ते हैं और जिसके फार्म्स अच्छे होते हैं उन्हें पैसे मिलते हैं। अलेक्सेंड्रा ने पुलिस को बताया कि जब वो गेम खेल रही थी और उसका बच्चा रो रहा था तो उससे वो डिस्टर्ब हो रही थी, जिसकी वजह से उसने अपने बेटे को ज़ोर से हिला दिया। उसके बाद उसने एक सिगरेट पी और उसके बाद अपने बेटे को फिर से एक बार ज़ोर से हिलाया और ऐसा करने की वजह से बच्चे का ब्रेन डैमेज हो गया और उसकी डेथ हो गई। अलेक्जेंड्रा पर 1st डिग्री मर्डर के चार्जेस तो नहीं लगे, मगर फिर भी उसे उम्र कैद ज़रूर हुई। अब वो उम्र भर जेल में बैठकर फार्मविल खेल सकती है। आप लोगों का क्या कहना है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूँगी आपसे अपनी अगली वीडियो में कुछ नई क्राइम स्टोरीज़ के साथ। Until then, signing off.